भाभी जी, भैया, दोनों भैया, भाभी जी, भैया, भाभी जी। क्या हुआ समीर? शर्मा जी नमस्ते। शर्मा जी, अंदर से कोई दरवाजा ही नहीं खुल रहा है, ना भैया ना भाभी। बाहर गए होंगे कहीं। गाड़ी तो यहीं खड़ी हुई है, तो होने तो घर पे ही चाहिए। रात को तो यहीं थे, मैंने देखा। भैया क्या हुआ? अरे शाम एक काम कर, पीछे से आके दरवाजा देख। हाँ, मैंने सोचा कि सुबह जा रहा हूँ तो एक बार मिलता हुआ चला जाऊंगा, तो बस इसलिए आ गया। होना चाहिए रात को पे। मुझे भी लगा कि वो नॉर्मली इस टाइम तक तो क्या हुआ शर्मा जी, क्या बात है? ये शाम कहाँ गया? अरे वो पीछे देखने गया है, दरवाजा ही नहीं खोल रहा है सुबह। शाम कुछ दिखा? दरवाजा 2-3 मरतबा खटखटाया, घंटी बजाई। समीर भैया, हाँ, घर की बत्तियां तो जली हुई है। लाइट जल रही है अभी तक? सुबह के 10 बज लिए। मैं पीछे देखता हूँ। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे अंदर। शाम, तुम एक काम करो, छत से अंदर कूदो, दरवाजा खोलो। हाँ शर्मा जी, आप पुलिस को बुला लो। और मामला क्या है भाई? आप पहले पुलिस को बुलाओ, मैं देख बताता हूँ आपको, ये खुद नहीं मालूम। मोबाइल का सिग्नल भी नहीं लग रहा है। वर्मा जी आप देखिए, आपके मोबाइल में शायद सिग्नल आ रहा हो। भैया क्या हुआ शाम? अंदर। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब उठिए, भाई साहब, भाई साहब उठिए, भाई साहब। सनी, रिंकू, सोनू, सनी। हे भगवान, ये क्या हो गया? समीर! सामूहिक हत्याकांड की ऐसी दर्दनाक तस्वीर देखकर कोई भी दहल जाए। हत्यारे ने बड़ी बेरहमी के साथ पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। क्या वजह रही होगी जो इन सबको इतनी दरिंदगी के साथ मारा गया? घर में मौजूद मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। किसने की ये हत्याएं? क्या कातिल इस परिवार को पहले से जानता था, या फिर ये किसी प्रोफेशनल किलर का काम है? एक ही झटके में पूरे परिवार को खत्म कर देने का क्या मकसद हो सकता है? सर मैं उनके यहाँ जैसे ही गया, मैंने 2 से 3 मरतबा दरवाजे को पीटा और आवाज भी लगाई भाभी और भैया को, लेकिन कोई भी नहीं आया। सोनू नानू में से भी कोई नहीं आया, तो मुझे थोड़ा संदेह हुआ कि दिन का वक्त है ऐसा। सर फटाफट। सर, यह है वर्मा जी और ये शर्मा जी, चौकसी परिवार के पड़ोसी। ये है श्याम, शर्मा जी का बेटा, और ये है मिस्टर समीर। बहुत शरीफ लोग थे वो, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी उनकी, ना तो विजय भाई साहब की, ना ही पिंकी भाभी की। सर कैसे मैं उनके घर पहुंचा, मैंने 2 से 3 मरतबा दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने भैया भाभी 2-3 बार पुकारा, सोनू नानू को पुकारा, कोई नहीं आया। मैं शर्मा जी के पास गया। सर जैसे मैं दरवाजे पे पहुंचा, मैंने आवाज लगाई 2 से 3 बार, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। हर गाड़ी को देखकर मुझे भी अंदर ही थोड़ा सा शक हुआ कि, और अंदर की लाइट भी जल रही थी। बोलना तुमको। पढ़ाई कर रहा था या मुझे देख रहा था? क्या छुपा रहा पीछे? कुछ नहीं है। कुछ तो छुपा रहे, दिखा मेरे को। किताब? हाँ हाँ तो दिखा, कौन सी किताब है?
तो किताब में रख के ये किताब पढ़ी जा रही है। बताऊं तेरे पापा को? सॉरी आंटी, ऐसा मत। ए, आंटी तो बोलियो मत मुझे। तू चल नीचे, तेरे पापा को बताती हूँ। चल उतर। तू वहीं खड़ा है, चल अंदर आ। अरे चल तेरे पापा के पास चल। अरे अब क्या कर दिया इस नालायक ने? अरे शर्मा जी, इसकी एक गर्लफ्रेंड बनवा दीजिए। पिंकी, ये क्या कह रही हो तुम? अरे हाँ जी, ये छत पे बैठ के पढ़ाई करने ना जाता, वहाँ से देखता रहता है मुझे। ये देख लीजिए। शर्म नहीं आती तुझे? अरे अरे शर्मा जी, काहे डांट रहे हैं उसे? हम तो आपको समझा रहे हैं कि आपका छोरा जवान हो लिया है, ध्यान रखिए। किसी भी गलती को आसानी से माफ कर देते थे। बड़े ही जिंदा दिल इंसान थे चौकसी साहब। अपनी पत्नी की किसी भी बात का बुरा नहीं मानते थे। सर, हस्बैंड और वाइफ दोनों का नेचर बहुत ही अच्छा था। मुझे याद है जब मैं उनसे 1 साल पहले मिला था, वो मेरी कार मुझसे खरीदने के लिए आए थे। 1,20,000 ज्यादा लग रहा है, कुछ कम तो करो। सॉरी सर, मैं इसका दाम कम नहीं कर सकता। क्यों भाई, कोई पार्लियामेंट से ऐसा कोई रूल निकला है क्या? कम नहीं कर सकते आप? सर, मेरी माँ के इलाज के लिए 1,20,000 ही चाहिए। हाँ, बात ठीक है, बट 1,20,000 तो फिर भी। हमने कार ले ली। आप एक काम करिए, आप इनको ना 1,30,000 रुपए दे दीजिए। ठीक है भाई, अब हमारी रानी को ये रथ पसंद आ ही गया है, तो ये डील फाइनल। देव का स्वरूप इंसान थे दोनों, ऐसे इंसान पे कोई हमला क्यों करेगा? ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ना कोई चोरी हुई है और ना ही कहीं कोई लूटपाट। फिर ऐसे में कोई क्यों? हेलो, क्या हुआ सर? चौकसी और उसके बच्चों को तो हम बचा नहीं पाए, पर पिंकी को डॉक्टर्स ने बचा लिया। पिंकी जी, पिंकी जी, आपको याद है आपके परिवार पे किसने हमला किया था? याद कीजिए। क्या आपको याद आया कि आपके परिवार पे किसने हमला किया था? कोई जी, आप प्लीज। हाँ जी, तो पूरी बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हो तुम भी। यही तो हमारी दुनिया है। हमारी प्यारी सी बीवी, थोड़ा सा वक्त आप हमें भी दिया कीजिए। हाँ, आज तो हम अपने बच्चों के साथ ही सोएंगे। तो ठीक है, हम भी हमारे बच्चों के साथ ही सोएंगे आज। वेलकम है आपका, है ना? आ जाइए। अब इस टाइम कौन हो सकते हैं? अरे कौन होगा, वो शर्मा ही होगा, और कौन हो सकता है? आता हूँ, देख लीजिए। हाँ वही। चलो बच्चों, सो जाइए। सनी, आप अपने बेड पे जाइए। कौन है?
सुनी जी, सुनी जी, कुछ बोलिए ना। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन कौन है वहाँ? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? पिंकी के बयान के मुताबिक कातिल ने ग्लव्स पहने थे। सर, मेरे ख्याल से इस मर्डर के पीछे किसी प्रोफेशनल किलर का काम लगता है। हमारी बात मान लेते हैं कि यह काम किसी प्रोफेशनल किलर का था, पर राघव, शर्मा, समीर और श्याम के बयानों से इतनी भी नहीं दिखता कि चौकसी परिवार का किसी के साथ भी दुश्मनी था। पर सर, बिना मोटिव के कोई किसी का खून क्यों करेगा? एक काम करो, ये श्याम पे नजर रखो। जी सर। जब इस परिवार से किसी की कोई दुश्मनी ही नहीं थी, तो फिर कातिल का मकसद क्या था? क्या सिर्फ पिंकी को पाने के लिए कातिल ने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया? पुलिस का पहला शक श्याम पर है। वजह बड़ी साफ है, इस परिवार को जानने वालों में श्याम ही ऐसा लड़का था जिसकी नजर पिंकी पर थी। उसकी हरकतें भी उसे संदेह के घेरे में लाती हैं। अब देखना यह है कि क्या पुलिस का शक सही दिशा में है या नहीं। सुनो, हाँ, वो जो लड़का गया अभी, कौन? वो कौन सी किताब लेके गया? तुम्हें क्या लेना है इससे? तुम बताओ, तुम्हें कौन सी किताब चाहिए? आ जाओ बेटा, अब भाभी जी, मत से काम लीजिए, चलिए अंदर चलिए। पिंकी, पिंकी, श्याम को पुलिस पकड़ के ले गई। उन्हें शक है कि तुम्हारे परिवार को उसी ने। बंदूक के छर्रे, क्या है सब? ये पढ़ता है तू? साहब, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। और इसी से खून करना सीख रहे हैं। नहीं सर, मैं खून करना क्यों सीखूंगा? हाँ, तुम क्यों सीखोगे? तुम्हें तो खून करना आता है ना, ट्रेंड हो। तो बताओ, क्यों किया तुमने चौकसी परिवार का खून? चौकसी? मैं चौकसी परिवार का खून क्यों करूंगा? क्योंकि पिंकी पे तुम्हारी नजर गंदी थी। यहाँ देखो, तुम नहीं कहा था ना कि पिंकी ने तुझे माफ कर दिया, पर तू है कि उसके पीछे पड़ा था। नहीं साहब, नहीं पढ़ा था मैं। तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा था ना? आप, मैं सच बोल रहा हूँ, कुछ नहीं था। सर, मैं तो सिर्फ बच्चा ही समझती थी, पर ये नहीं जानती थी कि वो गंदी किताबें पढ़ के इतना पागल हो जाएगा कि मेरे परिवार। सर, उस दिन श्याम ही आया था। बस भाभी जी, बस कीजिए। इंस्पेक्टर साहब,
चौकसी साहब और उनके बच्चों के कातिल का आपको पता चल चुका है। ये सारा कांड श्याम ने किया है, उसकी शुरू से ही मंशा थी। हाँ सर। पापा मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया है। मैं मानता हूँ कि मैं आंटी को छुप छुप के देखता था, पर जब से चौकसी अंकल ने मुझे मारा है, मैं एक बार भी उनके घर पे नहीं गया हूँ। मेरा बेटा सही कह रहा है। जब से चौकसी ने इसको मारा है, ये उसके घर में नहीं गया। मैं 24 घंटे इस पर नजर रखता था। और पिंकी ने तो साहब पिंकी झूठ बोल रही है, मैंने किसी का खून नहीं किया है, सच्ची। देखिए शर्मा जी, सारे गवाहों का बयान और सबूत यही कह रहे हैं कि चौकसी परिवार का खून किसी ने किया। अब इसके पास जुर्म कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। सारे गवाह, सारे सबूत श्याम के खिलाफ हैं, लेकिन श्याम अब भी इस बात पर अड़ा है कि ये कत्ल उसने नहीं किए। श्याम के पिता का भी कहना है कि पिटाई के बाद श्याम पिंकी के घर नहीं गए। अब या तो बेटे को बचाने के लिए पिता झूठ बोल रहा है, या फिर खुद को बचाने के लिए बेटा ही सच पर पर्दा डाल रहा है। जो भी हो, श्याम का खुद को बेकसूर बताना इस पूरे हत्याकांड पर सवाल खड़ा कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टरमाइंड कोई और ही है जो अब तक पर्दे के पीछे है। सर, ये रही चौकसी परिवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक सबका खून एक ही हथियार से हुआ है। सबके जिस्म पर घाव इतने गहरे थे कि सबकी जान एक ही बार में चली गई। पर मिसेस पिंकी बच गई। शायद उस दिन उनके साथ किस्मत होगी। नहीं राघव, पिंकी की जख्म की गहराई उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी कि औरों की थी। और सवाल ये उठता है कि एक ही चाकू से सब पे वार किया गया, तो फिर इसकी जख्म की गहराई इतनी कम क्यों? जल्दबाजी में या फिर जानबूझकर? चलो मान लेते हैं एक पल के लिए कि ये खून श्याम ने नहीं किया। तो सवाल उठता है कि ये खून किया कौन? ऐसा कोई आदमी जिसकी चौकसी परिवार के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी हो, या फिर कोई ऐसा आदमी जिनको इनके मौत से फायदा हो। एक काम करो, इन सबके कॉल डिटेल्स निकलवाओ। जी सर। पिंकी बेटा, अपने आप को संभाल, हम आते रहेंगे। बेटा, घर का जरा ध्यान रखना। बिल्कुल अंकल, इसमें कोई कहने की बात है। ड्राइवर आपको स्टेशन तक छोड़ देगा। इस बीच कोई अगर परेशानी हो तो आप फोन कीजिएगा। जरूर बेटा। अच्छा बेटा। हाँ बता, तो पहली बार इस घर में कैसे गया था? आप मैं अपने घर की छत से कूदकर इन लोग की छत पे गया था। बस वही एक रास्ता जिससे मैं बाहर का दरवाजा खोल सकता हूँ। ठीक है, तो फिर से जा, और ठीक वैसे ही जाना जैसे तो पहली बार गया था। और हाँ, इस बार किसी तरह की आवाज नहीं होनी चाहिए। और जाकर दरवाजा खोलना, ठीक है? जा।
कहानी में विक्रम बहुत उतावला था, तो सब्र नहीं हुआ। और उसे जैसे मालूम चला कि संयुक्ता और उसके बच्चे का कातिल पकड़ा गया, वो फिर से आ गया उसके साथ में रंगरेलियां मनाने के लिए। सर विक्रम और संयुक्ता कौन? और वो विक्रम तुम हो, संयुक्ता ही है। मैंने सबकी कॉल डिटेल्स चेक कर ली। कुछ पता चला? हाँ सर, जिसमें समीर और पिंकी हमेशा एक दूसरे से काफी देर तक रोज बात करते थे। ये समीर और चौकसी परिवार के बीच में क्या रिश्ता तुमने बोला था? सर चौकसी ने 1 साल पहले एक कार खरीदी थी समीर से, तब से उन दोनों के बीच में जान पहचान बन गई और एक फैमिली रिलेशन बन गया। तब से समीर अक्सर उनके घर आता जाता रहता है। ये श्याम के पिता मिस्टर शर्मा को बुलाओ। ले आओ इसको। बोलो। अरे इसे भी। देखो बेटा, ऐसी किताबें पढ़ना बंद कर दो। यह हमारी मानसिक शक्ति को कमजोर बना देती। इस बार तो बच गए, पर जरूरी नहीं है कि तुम हर बार बच जाओगे। कहीं कोई बड़ी मुश्किल में न फंस जाना, ठीक है? ध्यान रखना। जोश में होश खो देने पर मुसीबत किसी भी वक्त गले पड़ सकती है। श्याम के कंधे पर बंदूक रखकर समीर ने तो गोली दाग ही दी थी। तारीफ करनी होगी पुलिस की, जिसने बहुत धैर्य और सूझबूझ के साथ इस केस को सुलझाया, वरना श्याम पूरी जिंदगी जेल में रहता और असल अपराधी सरेआम घूमता है। हैरानी होती है पिंकी जैसी महिला के व्यवहार को देख, जो 3 बच्चों का प्यार और एक सुलझे हुए पति का साथ होते हुए भी खुद को संयमित नहीं रख पाई। किस काम की ऐसी सुंदरता जिसके चरित्र में दाग हो? किस काम की ऐसी खूबसूरती जिसका दिल इतना बेरहम हो कि वो अपनी वासना के लिए अपनी कोख से जन्मे बच्चों का ही गला रेत दे? उस पति की जान ले ले जिसके लिए 7 जन्मों की कसमें खाई। अपने व्यवहार से सबको प्रभावित करने वाली पिंकी इतनी शातिर होगी, क्यों कोई भी ये समझ नहीं पाया? अच्छी सूरत के पीछे सीरत भी अच्छी हो ये जरूरी नहीं, इसलिए इंसान की सूरत के साथ साथ उसकी सीरत को भी परखने की कोशिश होनी चाहिए, वरना बड़ा धोखा हो सकता है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।